आपका स्वागत है। देश में सबसे बड़ी चर्चा का विषय अगर कुछ है तो धर्म है। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, पर पिछले 11 साल से हमारी सरकार हिंदू राष्ट्र को जो है गौरवान्वित करने में लगी हुई है। अब तो हिंदू राष्ट्र का संविधान भी बन गया है। कहा जा रहा है कि उसे जल्दी ही सरकार के सामने पेश किया जाएगा। ये जो कुंभ मेला का आयोजन है उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया गया। सरकार ने जो है 10,000 करोड़ रुपए का बजट बनाया। नरेंद्र मोदी खुद कुंभ आए, प्रयागराज आए निरीक्षण करने के लिए। तैयारी ठीक से चल तो रही। आदित्यनाथ लगातार आते रहे, सब कुछ देखते रहे, उनका पूरा प्रशासन लगा रहा कुंभ को कैसे सफल बनाना है और दुनिया के सामने जैसे लगा कि जो है प्रदर्शन करना है। जैसे आमतौर पर होता है ना, नेता प्रदर्शन करते हैं रैलियों में, जातियों की रैलियां निकलती है या पार्टी की रैली आती है तो कैसे शक्ति प्रदर्शन होता है। कुंभ मेला को वैसे ही शक्ति प्रदर्शन के तौर पे प्रेजेंट किया गया कि ये देखो हिंदुओं की ताकत। ये जो 100 साल से आरएसएस हिंदुओं को जगा रहा है वो देखो हिंदू जाग चुका है और अब ये हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा और पूरी दुनिया में हिंदुओं का कब्जा हो जाएगा, ऐसा प्रचारित किया गया। लेकिन इस प्रचार के बीच सरकार की कमियां खुलकर के सामने आई जब भगदड़ मची और समझ में आया कि ये सरकार जो है आम हिंदुओं की सरकार नहीं है, बल्कि ये वीआईपी कल्चर मेंटेन करने वाली सरकार है। और जो कहा जाता है कि हिंदू राष्ट्र का मतलब होगा कि सवर्णवादी लोग, उनके लिए सरकार होगी। जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो आदिवासी हैं, जो दूसरे धर्म के हैं, उनको सामान्य नागरिक का दर्जा भी मिलना मुश्किल था। आजादी के पहले याद कीजिए क्या हालत थी देश की। अस्पृश्य थे लोग, एक बड़ी आबादी अस्पृश्य थी। बड़ी आबादी को मंदिरों में प्रवेश नहीं था। बड़ी आबादी के पास रहने खाने की व्यवस्था नहीं थी। वो दया पे जी रहे थे। आजादी के बाद संविधान बना और संविधान ने कहा कि देश का हर नागरिक बराबर है, लेकिन आरएसएस को इससे आपत्ति हुई। हर नागरिक बराबर कैसे हो सकता है? ब्राह्मण और मुसहर एक कैसे हो सकता है? तो फिर पूर्व जन्म का क्या करेगा? पूर्व जन्म के अच्छे कर्म से आदमी ब्राह्मण बनता है, पूर्व जन्म के बुरे कर्म से आदमी जो है मुसहर में जन्म लेता है, छोटी जात में जन्म लेता है, गरीबी में जन्म लेता है। और जो गरीब है, जो कमजोर जात के लोग हैं, उनको शिक्षा से क्या वास्ता, उनको धर्म कर्म से क्या वास्ता। इसलिए आप देखिए कुंभ में जो व्यवस्था हुई उसमें वीआईपी लोगों के लिए, जो पैसे वाले लोग हैं, जो साधु संत हैं, उनके लिए विशेष व्यवस्था, जो मंत्री हैं उनके लिए विशेष व्यवस्था, लेकिन जो आम नागरिक है उनके लिए क्या व्यवस्था? भीड़। उनको रोक दिया गया कि नहीं, अभी आप वीआईपी स्नान चल रहा है, आप मत जाइए। और कहा जा रहा है कि 30 में से 20 रास्ते चालू थे, 10 रास्ते रोक दिए गए थे वीआईपी के चक्कर। और भारी भीड़, चूंकि बुलाया गया कि 144 साल में ऐसा कुंभ हुआ नहीं, 144 साल बाद आया है, इसलिए आज जो नहीं नहाया, इस बार जो कुंभ में नहीं स्नान किया, उसके पाप कटेंगे नहीं, उसकी गरीबी मिटेगी नहीं, उसका दुख घटेगा नहीं। और एक टपरी बाबा ने तो कह दिया कि जो कुंभ नहाने नहीं आएगा वो देशद्रोही है। बड़ी आसानी से देशद्रोही कह देते हैं। और उसके बाद वहां भगदड़ मची। भगदड़ में बहुत सारे लोग मारे गए। सरकार कह रही है 30 लोग मारे गए, लोग कह रहे हैं 100 से ज्यादा लोग मरे होंगे, पता नहीं कितने लोग मरे होंगे। हालांकि लाशें अब तक निकल रही, कचरे के डब्बे से लाश निकल रही है। पत्रकार मोर्चरी में जाते हैं, उन्हें जाने नहीं दिया जाता, उन तक जानकारी नहीं पहुंचाई जा रही। हमने देखा एक पत्रकार, टीवी 9 के पत्रकार जो है किस तरह से भिड़ गए, उनके साथ किस समय से बदतमीजी की हॉस्पिटल के कर्मचारियों ने। उसके बाद जो आदित्यनाथ है वो रोए गाए भी और मरने वालों की सूची जाहिर नहीं की, ताकि शाही स्नान जो है, जिसको अब अमृत स्नान कह दिया गया है, अमृत स्नान में कहीं बाधा ना आ जाए। और अभी मुक्तेश्वरानंद ने बहुत कड़ी टिप्पणी की इस बात को लेकर के कि हमारे परिवार के लोग, हिंदू समाज के लोग मारे गए, उसको छुपाया, सूतक में हमें स्नान करने के लिए कहा, हमारा भोजन पवित्र हुआ, हमारा धर्म भ्रष्ट हुआ, इस मुख्यमंत्री को हटाओ, यहां तक कह दिया। लेकिन हम ये समझने का प्रयास करेंगे आज कि धर्म क्या है, संस्कृति क्या है और राजनीति क्या है। ये कुंभ के बहाने हम समझते हैं, क्योंकि कुंभ जो है धर्म है,
हमारी संस्कृति है या ये राजनीति है? और ये सब समझने के लिए सबसे बढ़िया जो योग्य हमारे पास वक्ता है, विद्वान है, वो है प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी सर। नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार कि सर हमारे पास आते हैं और अपने ज्ञान से हम लोगों को आलोकित करते हैं। और 80 से ज्यादा किताबें लिखी है सर ने। 80 किताबें लोगों ने पढ़ी नहीं है, उतनी किताबें सर ने लिखी है और लंबा समय दिया अध्यापन को। कलकत्ता यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे हिंदी भाषा के। उसके बाद उसके पहले रहे वो ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष थे। संस्कृत में विद्वान है, ज्योतिष में विद्वान है, हिंदी भाषा में विद्वान है। ये जो दूर संचार है, ये जो टेक्नोलॉजी है, इसके जानकार है। कई किताबें लिखी है उस पर उन्होंने। और मार्क्सवादी है, ये भी अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। मथुरा में रहते हैं, जो पूर्वजों का जो मंदिर है उसको भी संभालते हैं। तो कितने सारे संगम है जगदीश्वर चतुर्वेदी सर के पास। हम आज सब इसलिए हमने कहा कि सबसे योग्य सर आप हैं। आप जरा समझाइए हमको, धर्म क्या है, संस्कृति क्या है और राजनीति क्या है। सर, कुंभ के बहाने हमको समझाइए कि इसमें धर्म कहाँ, इसमें राजनीति कहाँ है, इसमें संस्कृति कहाँ। धनंजय जी, पहली चीज तो यह है कि आज अगर हम कुंभ पे धर्म पर बात करेंगे ना, तो ये जो पूंजीवाद का संदर्भ है, उस संदर्भ में हमें बात करनी होगी। क्योंकि हम इस पर बात नहीं कर सकते कि 2000 साल पहले किताब में क्या लिखा था, 1500 साल पहले क्या लिखा था। अभी मुसीबत क्या हो गई है कि धर्म पर जब भी बातें होती हैं तो अतीत के संदर्भ से बातें होती हैं, जो कि कायदे से नहीं होनी चाहिए। वर्तमान के संदर्भ से धर्म पर, संस्कृति पर, राजनीति पर बातें होनी चाहिए। धर्म का संबंध वर्तमान से है, अतीत से नहीं है। सामान्य तौर पर लोगों में ये धारणा रही है कि धर्म का जब कोई प्रसंग आता है तो कहते हैं फला उपनिषद में ये लिखा है, फला स्मृति में ये लिखा है। नहीं, धर्म वर्तमान में रहता है। ये बहुत बेसिक चीज है जो कि हम में से अधिकतर लोग भूल जाते हैं। दूसरी चीज यह कि धर्म माने तो धर्म है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। धर्म कोई ऐसी जबरदस्ती थोपे जाने वाली चीज नहीं है। धर्म के प्रति आचरण, धर्म का आचरण, वो एक स्पॉन्टेनियस, स्वतः स्फूर्त शिरकत का आचरण है। और जैसा कि मैंने आपसे पिछली बार कहा था, जो एपिसोड आपने किया था, कि ये धार्मिक स्नान नहीं है। ये कुंभ जो है, ये एक तरह से सांस्कृतिक जनोत्सव है। और मेरी बात सही साबित हुई और योगी की बात गलत साबित हुई। धर्म संसद के लोगों ने जो इतना हेट कैंपेन किया और इतना मुसलमानों के खिलाफ बोला, जब ये विपत्ति आके पड़ी तो कौन आया मदद के लिए? मुसलमान आए। उन्होंने सारी दरगाह, मस्जिद, जितने भी उनके पास में रिसोर्स थे, सब खोल दिए कि जितने भी तीर्थ यात्री हैं सबकी मदद की जाए, बिछाना दिया जाए, ओढ़ना दिया जाए, मस्जिदों में सुलाया जाए, दरवाजों पे सुलाया जाए, खाना दिया जाए, पानी दिया जाए। बीजेपी और आरएसएस का एक संगठन एक्टिव नहीं है। ये अपने आप में चिंता की चीज है। जो बीजेपी कहती है मैं बहुत बड़ी पार्टी हूं, इतनी बड़ी पार्टी हूं, दुनिया में कोई उनसे बड़ी पार्टी नहीं है, तो कायदे से तो उसके तो हर आधा किलोमीटर पर शिविर होने चाहिए थे। एक और चीज मैं पहले भी कहता रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, ये जो जितने संत महंत घूम रहे हैं, ये कल्ट गुरु है। मैंने आपके प्रोग्राम में भी कहा था कि ये प्रायोजित संत हैं। ये प्रायोजित संतों के कुंभ के इलाके में डेरे बने हुए, किसी ने 1 एकड़ में, किसी ने आधा एकड़ में, किसी ने 1/4 एकड़ में अपने डेरे बनाए हैं। ये जो 2 दिन पहले जो दुर्घटना घटी, उस दुर्घटना के बाद जो भयानक और भीड़ आई है भयानक, एक भी सन्यासी ने अपने आश्रम नहीं खोले पीड़ितों के लिए। खबर तो यह है सर कि जो चश्मदीद है वो बता रहे हैं कि सबने अपने अपने आश्रम वगैरह वगैरह बंद कर लिए। मैं वही चीज कहना चाहता हूं। मैं पुलिस के अफसर गायब, जो कि सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं।
जो सन्यासी सो कॉल्ड हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्होंने अपने दरवाजे नहीं खोले विपत्ति में जो हिंदू फंसे थे उनके लिए। मदद कौन लोग कर रहे हैं? यंग लड़के, यंग फोटोग्राफर, यंग जो है रिपोर्टर, वे रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जो पेड लोग हैं, जो पेड मीडिया है, वो पेड मीडिया रिपोर्टिंग नहीं कर रहा है। वह लड़का रिपोर्टिंग कर रहा है जो कि जिसको मालूम नहीं है कि वो खाना क्या खाएगा कुंभ में। वहां पानी नहीं है पीने का। मैंने पिछली बार आपसे कहा था कि वहां लैट्रिन तो बना दी गई है, लेकिन पानी नहीं है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। इतने लोग अगर आएंगे, आप यहां से सोचिए, खाली यहां से सोचिए। जो दुकानें आपने आवंटित की है लोगों को, किसी से 30,000 रुपए, किसी से 40,000 रुपए, किसी से 1,00,000 रुपए आपने भाड़ा लेके दुकानें आवंटित की हैं। उन दुकानों को चलाने के लिए मिनिमम 2 चीज है, एक तो सफाई की व्यवस्था और एक पानी की व्यवस्था, और दूसरा यह है कि उनके यहां कोई चीज की कमी हो तो वो कैसे सप्लाई हो उसकी। अब जब सारे रास्ते भर जाएंगे एक तरफ से और आप कोई व्हीकल आने नहीं देंगे, तो वहां तो चाय नहीं मिलेगी लोगों को पीने को, पीने का साफ पानी नहीं मिलेगा पीने का। बिस्लरी के लोग पानी सप्लाई कैसे करेंगे? आपने तो कोई नलकूप लगाया नहीं है कि वहां हर जगह नलकूप लगे हुए लोग पानी पी लें। ये पूरा का पूरा कुंभ अगर संपूर्णता में देखा जाए तो ये अव्यवस्था का कुंभ है। कायदे से होना चाहिए था, हर एक फरलांग पर पानी की व्यवस्था होती, प्याऊ होती, पब्लिक जो है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता, जहां पर कि लोग फ्री में पानी पी सकते। कम से कम पानी, खाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी, पानी की व्यवस्था। एक तीर्थ यात्रियों के लिए पानी की व्यवस्था नहीं करा पाए ये लोग, ये इससे ज्यादा शर्मनाक और कोई चीज नहीं हो सकती। मैं जहां रहता हूं मथुरा में, मेरे घर के सामने मथुरा का तीर्थ है। मथुरा में कोई भी आएगा उस तीर्थ पर आएगा। आप ये जान लीजिए, जन्माष्टमी पे भीड़ होती है, लोग जानते हैं कि आते हैं। सारा जन्माष्टमी पर बाजार बंद रहता है, लेकिन हर 5 कदम पर फ्री खाने के लिए लोग खाना लेके बैठे रहते हैं। लाखों लोग फ्री में खाना खाते हैं रोड पर। अकेले मथुरा शहर की बता रहा हूं, वृंदावन की नहीं बता रहा हूं, गोवर्धन की नहीं बता रहा हूं। अकेले मथुरा शहर में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन तकरीबन 1000 से अधिक दुकानें फ्री की लगती हैं। जहां कहीं खिचड़ी मिल रही है, कहीं जलेबी मिल रही है, कहीं रसगुल्ले मिल रहे हैं, कहीं कचौड़ी मिल रही है, कहीं पूड़ी मिल रही है, तरह तरह की चीजें खाने की, और हर 10 कदम पर। इसे कहते हैं धर्म। आपने इतना बड़ा आयोजन है, ये यमदुतिया पर, यहां पर लाखों लोग आते हैं नहाने के लिए। उस यमदुतिया के समय जब लोग आते हैं तो चारों तरफ पानी की व्यवस्था रहती है, और कुछ लोग खाने की व्यवस्था भी करते हैं। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि अगर हम इसको सचमुच में हिंदू तीर्थ यात्रियों की मदद सरकार करना चाहती थी, तो उसे कम से कम इतना तो, नरेंद्र मोदी अपने विज्ञापन के लिए 50,000 करोड़ रुपया मोबिलाइज कर लेते हैं इंडस्ट्री से, लेकिन हिंदू धर्म के लिए, प्याऊ लगाने के लिए, पानी के लिए, मैं सिर्फ पानी की बात कर रहा हूं, वो पानी के लिए पैसा मोबिलाइज नहीं कर पाए। और इससे बड़ी असफलता नहीं हो सकती। लोगों को फोन करके, लोकल लेवल पर फोन करके धमकाया गया कि ईडी के छापे पड़ेंगे, फ्री में बस का इंतजाम करो। तो लोकल पूंजीपतियों ने, व्यापारियों ने फ्री की बस का जाने का इंतजाम किया। आपने क्या दिया उन्हें बदले में? एक इलाके में 16 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे, 50 घंटे तक ट्रैफिक जाम। वहां कोई पानी की व्यवस्था नहीं, वहां कोई खाने की व्यवस्था नहीं। तो आपने जनता मोबिलाइज किया उत्पीड़न के लिए। इस तरह के जो आयोजन है वो जनता के उत्पीड़न का औजार बना दिए गए। ये बहुत सबसे बड़ी चिंता की चीज है जो कि निकल के आ रही है, जिस पर कि हम लोग बात नहीं कर रहे। धर्म में लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जैसा मैंने शुरू में कहा, स्वैच्छिक तौर पर लोग गए। लोगों को ये कन्विंस कर दिया गया सोशल मीडिया के जरिए कि वहां सारी व्यवस्थाएं, सारी हर चीज एकदम अप टू डेटेड है।
मालूम पड़ा वहां पीने का पानी नहीं है, खाने के लिए कोई वस्तु नहीं है। चाय वाले की दुकान का ठेका दे दिया चाय वाले को, लेकिन चाय वाला अपनी रसद लाएगा कहां से? आपने तो ट्रैफिक सब बंद कर दिया। आपने पिछली बार कहा था ना कि इतना कमाएंगे, वो राज्य इतना कमाएगा, पैसा इतना लाएंगे। मैंने कहा था, मैंने तब भी कहा था, मैं अब फिर रिपीट कर रहा हूं उसे। 2.5 लाख करोड़ रुपया का बजट था सर, 2.5 लाख। वो उनका अनुमान है कि वो 2.5 लाख कमाएंगे। वो आपने भाड़ा तो वसूल कर लिया। सवाल यह कि जिसने दुकान लगाई उसका क्या हुआ? साधारण सी एक घटना बता रहा हूं जो कल के वीडियो में, एक यूट्यूब चैनल में, जो हल्दीराम की दुकान लूटी जिस तरह से गई, उसका 1,80,000 रुपया कैश लूट लिया गया, सारा दुकान का सामान लूट लिया गया। हल्दीराम की दुकान पूरी तहस नहस कर दी गई, तोड़फोड़ कर दी गई। जिस दुकान को बनाने में उसके 5 लाख से अधिक रुपए खर्च हुए। आप यहां से समझिए, हल्दीराम की दुकान का जब यह हाल हो सकता है, जो कि सबसे बड़ा ब्रांड है कंज्यूमर का, तो एक साधारण दुकानदार जिसका कि कोई धनी धोरी नहीं है, उसकी क्या अवस्था हुई होगी इस अव्यवस्था में, आप सहज कल्पना कर सकते हैं। उसका तो आपने एकदम कुल मिला के 50-60 हजार रुपए का नुकसान कर दिया। एक एक चाय वाले का, मैं आपको बता रहा हूं, एक एक चाय वाले का जो नुकसान हुआ है वो हमने अभी काउंट नहीं किया। मैं सिर्फ इकोनॉमिकली जो क्षति हुई है, मैं पहले उसकी बात कर रहा हूं। जो लोग भूखे प्यासे खड़े हैं, रास्ते में अटके हुए हैं। अब आपने क्या किया, अचानक जो आपने स्पेशल ट्रेन बनाई थी, वो स्पेशल ट्रेन जिनकी टिकट रिटर्न की लोगों ने कटाई थी, अब वो लोग चले गए यहां से। अब आपने क्या किया, स्पेशल ट्रेन सब रद्द कर दी। अब उनकी टिकट के पैसे वापस दे दिए गया। वो इलाहाबाद में, कोई बनारस में, कोई अयोध्या में अटका हुआ है। पैसे नहीं है लोगों के पास, कहां जाए? वो लोग इतना पैसा लेके नहीं गए कि वो जाके आराम से किसी होटल में रह सके, और होटलों में जगह नहीं है कि लोगों को रख सके। तो आपने क्या किया कि एकदम एक साथ 40-50 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ लोगों को घर से बाहर निकाल दिया और रोड पर फेंक दिया। धर्म का मतलब अव्यवस्था नहीं है, अराजकता नहीं है। अगर आप धर्म में पार्टिसिपेट करने के लिए, इस तरह के संगम में पार्टिसिपेट करने के लिए आप आयोजित कर रहे हैं, कोई चीज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो उसका एक बहुत ही पारदर्शी ब्लूप्रिंट और पार्टिसिपेटरी ब्लूप्रिंट तैयार होना चाहिए था। ये जो विज्ञापन कंपनियां, ये पीआर कंपनियां, ये तमाम किस्म की जो सरकारी कंपनियां और ब्यूरोक्रेसी के जरिए आप कुंभ का प्रबंधन नहीं कर सकते। मैं बहुत साफ कह रहा हूं, कुंभ का प्रबंधन एक पॉलिटिकल डिसीजन था, आज भी है और आगे भी रहेगा। सवाल यह कि आप पॉलिटिकली वहां सिर गड़ा के रहते हैं कि नहीं रहते। अब तक का 75 साल का एक्सपीरियंस था कि वहां गाड़ियां नहीं जाती थी। जहां पर भी मेला होता है वहां गाड़ियां नहीं जाती। जहां लाखों लोग आते हैं वहां गाड़ियां नहीं जाती हैं, वहां जाम लगता है, इसलिए वहां गाड़ियां रोक दी जाती है पहले ही। पहली बार ऐसा हुआ कि कुंभ में करोड़ों लोग आ रहे हैं और हजारों गाड़ियां आ रही हैं, और हजारों गाड़ियां कुंभ स्थल तक जा रही हैं। नहीं, ये तो कहीं नहीं है। ये किसी भी देश में जो इस तरह के बड़े तीर्थ है, वहां कहीं पर भी ये व्यवस्था नहीं है। भारत में भी ये व्यवस्था नहीं थी। सैकड़ों लोगों की जिंदगी से खेल के, मैं सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं आपको और आपके श्रोताओं को। मेरा अनुमान है ये कुंभ की जो भगदड़, इसके जो जरिए जो लोग मरे हैं या घायल हुए हैं या गायब हुए, ये एक जगह नहीं है, कम से कम वो 1 से अधिक जगह हैं। 2 जगह तो वो लोग कह रहे हैं, और एक जो YouTube चैनल है उसके लोग तो कह रहे हैं कि 5-6 जगह है। ये जो शंकराचार्य है, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, उन्होंने कहा है 6 जगह। ऐसे लोग कह रहे हैं 3 जगह तो पहले बता रहे थे। बिल्कुल कई जगह मेरा सिर्फ एक छोटा सा कहना है, आपने न्यायिक जांच आयोग बनाया ना, तो न्यायिक जांच आयोग के लिए वो जगह इंटरेस्टिंग है सर, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो न्यायिक जांच आयोग बनाया है उसको किस तरह से ले जा रहे हैं, वो आपने देखा है वीडियो? नहीं, मैं उससे ले जा रहे हैं। नहीं, मैं अभी उसमें जाना ही नहीं चाहता, वो कैसे क्या कर रहे हैं। मैं सिर्फ छोटी सी एक चीज है, जांच के लिए मिनिमम फैक्ट की जरूरत होगी।
जहां ये घटनाएं घटी हैं उन इलाकों को कॉर्डन करके रखा जाना चाहिए था। जिन लोगों का सामान है, जिन लोगों के कपड़े हैं, लगते हैं, आई कार्ड है, आधार कार्ड है, ये सारी चीजें सुरक्षित करके रखी जानी चाहिए थी। मलबे के ढेर के तौर पर आप प्रमाण हटा देंगे और कहेंगे अब हम जांच कराएंगे। ये तो जांच का फ्रॉड है। क्यों मैं कह रहा हूं इस बात को, अब आप इसे समझिएगा। पिछले 2 दिन से जो मलबा उठा है, मलबे में क्या है? कपड़े हैं लोगों के जूते हैं, चप्पल है। खाली जूते चप्पल की काउंटिंग हो जाएगी, पता चल जाएगी कितने लोग थे। कपड़ों की काउंटिंग से हो सकता है कि एग्जिजरेशन हो जाए, लेकिन जूते चप्पल में तो एग्जिजरेशन, कोई आदमी अपने साथ 4 जोड़ी चप्पल तो लेके नहीं जाएगा। आपने क्या किया कि सारे तथ्य एक सिरे से घटना स्थल से हटा दिए, नष्ट कर दिए, और आप कह रहे हैं हम जांच कराएंगे। कैसे जांच होगी? जांच का कौन सा तरीका होगा? ये खाली अफसर चले जाएंगे, आप ले जाएंगे, वो अच्छी रिपोर्ट दे देंगे, जांच हो गई? नहीं। जांच के लिए जरूरी है दूसरी चीज, जो कि इसमें फ्रॉड है। मैं फिर कह रहा हूं ये फ्रॉड है, चाहे वो जितनी ही ऑनेस्ट तरीके से कराई जाए, ये फ्रॉड है। आपको जब एक सामान्य सी चीज ट्रांसपेरेंट ढंग से पुलिस कह नहीं पा रही है, मुख्यमंत्री कह नहीं पा रहा है कि आखिर भगदड़ से कितने लोग प्रभावित हुए, सिर्फ इतना बता दो। मरने वालों की संख्या मत बताओ, घायलों की संख्या मत बताओ, ये बता दो कितने लोग प्रभावित हुए। आपने दावा किया था ना कि 3,500 से अधिक कैमरे लगाए गए और हर कैमरे से अंदर हम एक एक आदमी की छानबीन कर रहे हैं और गिनती कर रहे हैं। उस गिनती से पता चला है कि अब तक इतने करोड़ लोग आ गए। चप्पा चप्पा आपके कैमरे में कैद है। मुझे संदेह है धनंजय जी कि वो कैमरे और उनकी फोटोग्राफी, ये जो घटना हुई है, वो फोटोग्राफी सुरक्षित रखी गई होगी। मुझे संदेह है, बिल्कुल, क्योंकि ये सरकार ये इंश्योर करती। मुख्यमंत्री कहता कि नहीं, अधिकारियों का आदेश देता, प्रेस को बयान देता कि जो कैमरे हैं वहां उनकी सारी वीडियो सुरक्षित रखी जानी चाहिए। आपने क्या किया? आपने तो अब एकदम चुप्पी साध ली। आंकड़े गलत दे रहे हैं तो चुप्पी साधेंगे ना। नहीं, मैं कह रहा हूं आंकड़े गलत दो, लेकिन तुम एक बात कहो कि हम सारे तथ्य रखेंगे जांच कमेटी के सामने। आपका एक पॉलिटिकल स्टैंड हो सकता है, आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, आप करिए, लेकिन वहां जो घटना स्थल है उसे तो एकदम कॉर्डन करके रखा जाना चाहिए था। अब जिस समय जांच कमेटी जाएगी वहां तो एकदम क्लीन मिट्टी बिछी हुई दिखाई देगी। उन्हें तो पता नहीं चलेगा भगदड़ कैसे हुई, उन्हें पता नहीं चलेगा कि लोग किस कंडीशन में आए थे और किस कंडीशन में फंसे थे। इसे कहते हैं धर्म में अराजकता। कुंभ के नाम पर धर्म में अराजकता हुई है। एक और चीज है जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, आपके दर्शकों से शेयर करना चाहता हूं। विपक्ष को बाकायदा पार्लियामेंट को एकदम जाम कर देना चाहिए। ये जनता के जीवन का प्रश्न है। एक साथ एक घटना में सैकड़ों हजारों लोगों की जिंदगी प्रभावित हुई है। हम नहीं जानते कितने लोग प्रभावित हुए हैं। होम मिनिस्टर ने बयान नहीं दिया अभी तक। इतनी बड़ी घटना हो गई, एक साधारण सी चीज हुई थी। आप जान लीजिए 2 लोग मरे थे, 2 लड़के मरे थे पुलिस की गोली से बाबरी मस्जिद के ऊपर, कोठारी बंदूक। आपने सारे देश को एकदम नचा के रख दिया और मुलायम सिंह यादव को आपने जल्लाद घोषित कर दिया था। आपके शासन की अकुशलता के कारण सैकड़ों हजारों परिवार प्रभावित हुए हैं। संसद को हक है, संसद जानना चाहती है, ये बात संसद के सत्र में बाकायदा एकदम जाम कर दिया जाना चाहिए। हिंदुस्तान की जनता का पैसा, परिश्रम, उसकी निष्ठा, उसकी जिंदगी दांव पर लगी थी इस बार के कुंभ में।
सर, प्रधानमंत्री ने कल संसद शुरू होने से पहले, घुसने से पहले जो प्रेस को बयान दिया, 15 मिनट बोला उन्होंने, एक लाइन नहीं बोला कुंभ पे। उन्होंने जो है एक मंत्र पढ़ा देख देख करके, लक्ष्मी माता का एक मंत्र आपको याद नहीं है, और हिंदू धर्म के ठेकेदार बने हुए, देख देख करके पढ़ा और कहा कि हम लक्ष्मी माता से प्रार्थना करते हैं कि देश की समृद्धि हो। अरे तो लक्ष्मी माता से प्रार्थना करने के लिए तुम्हारी क्या जरूरत है? देश के नहीं, प्रार्थना। नहीं, हमें लक्ष्मी माता के साथ गणेश जी भी चाहिए। ये कैसी लक्ष्मी माता है जो बिना गणेश के आ रही है? ये कैसा हिंदू है जिसे ये नहीं मालूम कि लक्ष्मी गणेश दोनों होते हैं एक साथ? लक्ष्मी अकेले नहीं होती, लक्ष्मी या तो विष्णु के साथ होगी या गणेश के साथ होगी। मैं उस डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, तो मैं जानता हूं कि उनको न तो लक्ष्मी का पता है, न विष्णु का पता है, न गणेश जी का पता है। ईमानदारी की बात यह है कि आपने एक छोटा सा कंडोलेंस कि नहीं, हम दुखी हैं और हम अब निर्णय ले रहे हैं कि 7 दिन तक हमारा झंडा झुका रहेगा। इतने हिंदू मरे हैं, ये राष्ट्र के लिए सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी। बिना किसी बमबारी के लोग मर गए, बिना पुलिस की गोली के लोग मर गए। ये चिंता की चीज है मेरे लिए। एक अन्य चीज जो कि अब मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, जो कि बहुत ही जटिल चीज है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ये जो सो कॉल्ड कल्ट गुरु हैं और ये जो इनके पॉलिटिकल गुरु हैं, योगी और मोदी, इनके लिए ये धर्म जो है ना और संस्कृति जो है, इससे इनका कोई लेना देना नहीं है। इनके लिए धर्म जो है ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन का और ह्यूमन राइट्स के दमन का एक औजार है। ये मनुष्यों के अधिकार का प्रश्न है। कुंभ जाना, कुंभ में नहाना, कुंभ से सकुशल लौटना, आपने क्या किया? आपने इसी का दमन कर दिया। ऐसी अव्यवस्था की कि अब लोग कुंभ को याद करेंगे अपनी पीड़ाओं की वजह से। कैंपेन हो रहा है नीचे साइलेंटली। अरे मर गए तो क्या हुआ? करोड़ों लोग नहाए भी तो हैं। सोचिए बेशर्मी की हद देखिए। एक ने तो कहा कि मोक्ष मिल गया, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? नहीं, मोक्ष तो मिल ही गया, क्योंकि ये जो लोग मरे हैं ये अब प्रेत की तरह पीछे दौड़ेंगे। इनके पिंडदान नहीं हुए। मैं हिंदू हूं, ये ध्यान रखिएगा। मैं इसे छिपाता भी नहीं हूं। अगर ये सचमुच में ये जानते हैं और मानते हैं हिंदू धर्म को, तो ये जान लो कि वे अब बिना पिंडदान के मर गए। जो शंकराचार्य ने कहा है वो उन्होंने सही कहा है कि हम तो उनके नाम पे कुछ करते, लेकिन इन्होंने तो हमें कंफ्यूज किया। मैं यहां पर बहुत विनम्रता के साथ में शंकराचार्य के दृष्टिकोण से असहमत होना चाहता हूं। शंकराचार्य को स्वयं ये पहल करनी चाहिए थी। मुख्यमंत्री के संदेश की जरूरत नहीं थी कि इतनी बड़ी त्रासदी घटिया हम स्नान करने नहीं जाएंगे। नहीं, पता ही नहीं, हमें झूठ बोला गया, हमें पता ही नहीं। ना, ये अरे मेरे जैसे व्यक्ति को मथुरा में रहते हुए पता है कि वहां क्या हो गया। आप तो वही डेरा डाले हुए ना। सनातन धर्म की अगर रक्षा करनी है तो यह बहुत जरूरी है उसके नियम से चला जाए। शंकराचार्य की जिम्मेदारी बनती थी। शंकराचार्य से चूक हुई है ये, मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं। शंकराचार्य का स्टेटमेंट तब आया जब मैंने पहले स्टेटमेंट दिया था, फेसबुक पर लिखा था मैं जानता हूं इस बात को। दिमाग कितना चलता है मुझे मालूम। मेरा सिर्फ कहना यह है कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस पर पहले रिएक्ट करूं। मेरा रिएक्शन क्या होगा? मेरा रिएक्शन ये होगा कि मैं अब नहाने नहीं जाऊंगा। खाली इतना बयान देने की जरूरत थी, आपको ये कहने की जरूरत नहीं थी कि लोग जाएं कि न जाएं, मैं नहीं जाऊंगा। काफी है सिंबॉलिकली। आप दूसरे को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते इस अपराध के लिए। उसके अपराध का वही जिम्मेदार है, लेकिन जो आपने चूक की है उसके लिए आप जिम्मेदार हैं।
मैं नहाया हूं कि नहीं नहाया हूं, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं इसके लिए दूसरे को दोषी नहीं ठहरा सकता कि उन्होंने मुझे जगाया नहीं था इसलिए मैं नहा नहीं पाया। अरे नो, धर्म धर्म आचरण की चीज है, धर्म के लिए बहाना नहीं चाहिए। ये लोग धर्म को बहाने के नाम पर करते हैं, जो कि गलत है। जो लोग धर्म को बहाने के बहाने करते हैं वे धर्म का दुरुपयोग करते हैं। एक अन्य चीज जो कि मैं जिसको रख रहा हूं आपको, अब तो सामने आ गई है। मैं तो पिछले 1 महीने से लगातार वीडियो कर रहा था, मैं जानता था कि कुछ होना है इसमें, मेरा अनुमान एकदम सच निकला। ये जो कल्ट गुरु और ये जो कल्ट पॉलिटिशियन, ये इसको सर एक सरल भाषा में ये भी बोल दीजिए कि ये जो है, ये जो कथावाचक जो पैदा हो गए ढेर सारे। हाँ, ये कल्ट गुरु है, कथावाचक, संत गुरु और ये महंत, ये एक पैकेज है। और आरएसएस और बीजेपी, ये जो कल्ट पॉलिटिक्स, हाँ, ये जो कल्ट पॉलिटिक्स है, ये जैसा मैंने कहा अभी कि वो ह्यूमन राइट्स के वायलेशन में और ह्यूमन राइट्स पर अटैक, ह्यूमन राइट एक्टिविस्टों पर अटैक करने में विश्वास करते हैं ये लोग। इनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन, नियम, कायदे, कानून कोई मायने नहीं रखते। ये जो सूचनाएं छिपाई जा रही हैं, क्यों छुपाई जा रही है? इसे कहते हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशन। एक सामान्य सी चीज है कि अगर मरे हैं लोग तो बताओ, घायल हुए तो बताओ, कहो कि हम सब कुछ सूचना देंगे, हर रोज सूचना देंगे। आप रोज ब्रीफिंग कीजिए, क्या दिक्कत है? कौन सी आपकी कुर्सी चली जाएगी इससे? डरते क्यों है इस बात से? सच बोलने से डरना, ये उन्हीं लोगों की मानसिकता है जो कि मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हैं और मानवाधिकारों पर हमला करते हैं। ये जो पूरा पैकेज चल रहा है ना पिछले 11 साल से, जिसमें कि एक डिसइंफॉर्मेशन का फ्लो है, एक फेक न्यूज का फ्लो है, एक फेक प्रोपेगेंडा का फ्लो है, उसी फ्लो में ये कुंभ का फ्लो आया है। आप सूचना प्रवाह के संदर्भ में अगर नहीं देखेंगे तो कुंभ की सूचनाएं समझ में नहीं आएंगी। कुंभ की सूचनाएं वो जो थोड़ी बहुत दिखाई भी दे रही है ना आपको इंटरनेट पर, वो इसलिए दिखाई दे रही है कि स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल है। कुछ दिन रुक जाइए, जिन लोगों ने वीडियो लगाए हैं ना, उनके सबके वीडियो गायब हो जाएंगे वहां से। मुझसे अच्छा आप जानते हैं वो कैसे गायब कराए जाते हैं। ये वो लोग हैं जो कि इस चीज को पसंद नहीं करते। ये वो लोग हैं। यही वजह है कि ये जो कल्ट गुरु जो टेंट लगा के कुंभ में थे, उन्होंने जनता के लिए अपने दरवाजे नहीं खोले, क्योंकि इनका ह्यूमन राइट्स में कोई विश्वास नहीं है। ह्यूमन राइट्स का अगर पर्सपेक्टिव पापी मानते, ये पापी मानते हैं। हाँ, वो तो है ही। मानवाधिकारों के प्रति अगर आपका आग्रह नहीं है, आपका कमिटमेंट नहीं है, तो आप अच्छे धार्मिक नहीं हो सकते। मानवाधिकारों का संस्कृति से, मानवाधिकारों का धर्म से बहुत गहरा संबंध है और मानवाधिकार का राजनीति से गहरा संबंध है। यह कैसे संभव है कि हम मानवाधिकार तो मानेंगे नहीं, ह्यूमन राइट्स पर अटैक करेंगे, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर अटैक करेंगे, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्टों पर अटैक करेंगे और हम धार्मिक हैं? नहीं। धर्म की पहली शिक्षा यह है कि वह किसी को पर हमला नहीं करता, किसी का अपमान नहीं करता, किसी को दंड नहीं देता। ये तो एक अजीब धार्मिक लोग पैदा हुए हैं जो कि जरा सा इनसे असहमत हो तो उसे देशद्रोही घोषित कर देते हैं, उसे मुसलमान घोषित कर देते हैं, उसे जो है गैर हिंदू घोषित कर देते हैं। तो कमाल है। ये तो हिंदू धर्म में कहीं व्यवस्था नहीं है, संस्कृति में कहीं व्यवस्था नहीं है। ये जो पूरा का पूरा जो धर्म, संस्कृति, राजनीति का जो आपने जो प्रस्ताव रखा बातचीत का, इसको जब तक आप ह्यूमन राइट्स के पर्सपेक्टिव से नहीं देखेंगे, आप चीजों को खोल नहीं पाएंगे। हर व्यक्ति की परीक्षा, चाहे वो संत हो, चाहे वो महंत हो, चाहे वो प्रोफेसर हो, चाहे वो पत्रकार हो, हर एक की परीक्षा ह्यूमन राइट्स के संदर्भ में उसके नजरिए के आधार पर करनी चाहिए। आज के दौर की ये सबसे बड़ी कसौटी है। धर्मशास्त्र कसौटी नहीं है। ये कसौटी नहीं है कि मैं संविधान को कितना मानता हूं। ये जान लीजिए, मैं बहुत साफ कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी संविधान को मानते हैं?
अमित शाह भी संविधान को मानते हैं, ह्यूमन राइट्स को नहीं मानते। संविधान के ही शपथ खा के बैठे हुए हैं लोग, लेकिन वो ह्यूमन राइट्स को नहीं मानते और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्टों के अधिकारों को नहीं मानते। ये तमाम जो कल्ट गुरु हैं, ये कथावाचक हैं, ये आए दिन जो तमाम विश्व भ्रमण करते रहते हैं, वो किस बात का करते रहते हैं? वो तमाम जो मानवाधिकार हैं उन पर हमले करते हैं। आप उनके प्रवचन सुनिए, आप उनकी बातें सुनिए। उन्होंने जो अभी कुंभ में जो धर्म संसद की थी उसकी लेक्चर सुनिए, वो सारे एंटी ह्यूमन राइट्स। तो धर्म को कहां से देखें? मनुस्मृति के आधार पर देखें या मानवाधिकारों के आधार पर देखें? मेरा मानना है मानवाधिकारों की रोशनी में धर्म की भूमिका, संस्कृति की भूमिका, राजनीति की भूमिका, उसे परिभाषित किया जाना चाहिए, क्योंकि बिना इसके वो जनतंत्र का विकास नहीं कर सकता। धर्म, जो धर्म मानवाधिकार के पर्सपेक्टिव में अपना विकास करेगा, मानवाधिकारों में धर्म भी है, धर्म का अधिकार भी है, धर्म की शिक्षा भी है, धर्म की साक्षरता भी है। मानवाधिकार का मतलब ये नहीं है धर्म का हनन, नहीं। लेकिन हमने क्या किया है कि हम ह्यूमन राइट्स के पर्सपेक्टिव को भूल गए। हमें सिर्फ विश्व हिंदू परिषद मालूम है, आरएसएस मालूम है, हमें संत महंतों के नाम मालूम है, उनके प्रवचन मालूम है। नहीं भाई, मुझे इनके प्रवचन को कसौटी एक बाजार से लानी होगी। वो कसौटी है ह्यूमन राइट्स की। वह डिक्लेरेशन जिस पर कि भारत सिग्नेटरी है और वह डिक्लेरेशन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनबिल्ट है। लोग संविधान की बात करते हुए, संविधान की शपथ लेते हुए मानवाधिकारों पर हमले करने के आदी हो गए। मेरा मानना है कि इसको अलग से देखा जाना चाहिए। आखिरी चीज इस पूरे प्रसंग में, ये जो पूरा एक तरह से कमोडिफिकेशन हुआ है ना, वस्तुकरण हुआ है धर्म का, कुंभ का वस्तुकरण हुआ है। तो धर्म तो वस्तु की चीज नहीं था। धर्म तो एक हमारे लिए उपासना की चीज थी, हमारे लिए शिरकत की चीज थी, उसके साथ कुछ अच्छे मूल्य जुड़े हुए थे। उपभोग की चीज नहीं था धर्म। अब आपने क्या किया, इतना खराब उपभोग हुआ है धर्म का कि अब कोई भी आदमी वो यहां से अपने को रिकंसाइल कर रहा है, अपने को संतोष दे रहा है मन में कि यार कम से कम नहाना तो हो गया, चलो पर्याप्त तो घुमाए हैं। अरे उसे बात करो, उसे समझाओ। धर्म की पहली शिक्षा है कि हम लोगों से बात करें। आपने क्या किया? आपने पहली शिक्षा ये दी, बोलना मत, तेरा पति मर गया है, तू अब इसे ले जा यहां से लाश, नहीं तो लाश भी नहीं देंगे। अब आप आदमी को ये समझा रहे हैं कि तेरा अगर पति मर गया है तो तू ये मत बताना कि वो प्रयाग में कुचल के मर गया था। ये धमकी दे दे के लोगों को बॉडियां दी गई हैं। और ये तो चिंता की चीज है मेरे लिए। ये मेरे लिए चिंता की चीज है कि लोग जो गए हैं, मैं चाहता हूं कि वे लोग खुल के बोले। एक और चीज, अब कुंभ का टेस्ट बिहार में होगा, क्योंकि बिहार में सबसे अधिक लोग मरे। बिल्कुल सही सर। ये जो कैश करना चाहते थे ना कुंभ का को, और ये बिहार पर नजर थी इनकी, जानते हैं भगवान नाराज है। बजट में भी दिखाई पड़ा 3 एयरपोर्ट नहीं तो फलाना उस पे हम विवाद में देखें कभी। लेकिन जो मैं असल चीज कहना चाहता हूं वो ये कि ये दिमाग से निकाल दें। क्यों निकाल दें? मैं एक मैंने आपके प्रोग्राम में ही कहा था, मैंने कहा कि वो बहुत राम राम किया था ना, तो अयोध्या ने दिखाया धर्म पलट के पार करता है। कुंभ का इस्तेमाल बिहार को केंद्र में रख के किया जा रहा था, लोग बात नहीं कर रहे थे। मैंने अपने प्रोग्राम में कहा था कि अब ये दिमाग में बिहार है और बिहार की जनता को बेचारे को गोलबंद कर रहे हैं कि डुबकी लगा के फिर वोट ले लेंगे। विपक्ष की ये जिम्मेदारी है, इंडिया गठबंधन की ये जिम्मेदारी है कि बिहार की जनता के बीच में जाके उसे बताया जाना चाहिए कि वो किस तरह से अव्यवस्था की शिकार हुई है। उसकी बाकायदा चेतना में ये चीज लाई जानी चाहिए कि इसके लिए नरेंद्र मोदी और उसकी गलत नीतियां जिम्मेदार हैं। धर्म के प्रति उसका जो मिसमैनेजमेंट है वो इसके लिए बहुत बड़ा जिम्मेदार है।
इस बार का चुनाव जानते हैं, बिहार में जाति पर नहीं लड़ा जाएगा, मैं आपको साफ कह रहा हूं, कुंभ पर लड़ा जाएगा। और आने वाले कई चुनाव अब कुंभ पर लड़े जाएंगे। ये दिमाग से निकाल दें हम लोग, क्योंकि ये जो हिंदू ध्रुवीकरण है, इस हिंदू ध्रुवीकरण में इस कुंभ की दुर्घटना ने एक बड़ा छेद कर दिया है। डिपेंड करता है कि हम कितनी मेहनत करते हैं, विपक्ष कितने अच्छे ढंग से इसको रेखांकित करता है। क्यों? क्योंकि मेरे लिए हिंदुस्तान में धर्म भी जरूरी है, हिंदुस्तान में ह्यूमन राइट्स भी जरूरी है, मेरे लिए मनुष्य भी जरूरी है, नागरिक जरूरी है, उनकी सुरक्षा जरूरी है, उनके लिए कल्चर भी जरूरी है, लेकिन मुझे मानवाधिकार जरूरी है और लोकतंत्र भी जरूरी है। नरेंद्र मोदी लोकतंत्र को एक तरह से किडनैप करने के लिए कुंभ का इस्तेमाल कर रहे थे। इस घटना ने नरेंद्र मोदी की कैद से लोकतंत्र को और कुंभ को दोनों को मुक्त कर दिया है। ये इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। नरेंद्र मोदी जो इतना हाइप कर रहे थे ना, वो जाने की स्थिति में नहीं है, बोलने की स्थिति में नहीं है और उस पर राय नहीं देना चाहते। क्यों भाई? बढ़ चढ़ के भाषण दे रहे थे कि नेहरू जी ने क्या किया था और हमने क्या किया था, नेहरू जी ने क्या किया। अरे हर चीज में आपके दिमाग में वोट बैंक पॉलिटिक्स, ये जो कुंभ है, ये कुंभ वोट बैंक की जो ध्रुवीकरण की राजनीति है, ये बहुसंख्यकवाद की राजनीति है, उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा, जिसे कहें कि धार्मिक दस्तक है जनता की। मैं आपको बहुत साफ कह रहा हूं, कई बार क्या होता है कि आदमी दुर्घटना से वो उसकी आंखें खुलती हैं, ठोकर लगती है तो उसकी आंखें खुलती है, अरे पत्थर में लग गई, आंखें खुलती हैं। और ये जो घटना है कुंभ की, ये घटना आने वाले समय में नरेंद्र मोदी, आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ जनता को जागृत करने में मददगार साबित हो सकती है, बशर्ते कि इंडिया गठबंधन के लोग ठीक से काम करें। फिलहाल इतना ही कहूंगा। जी, बहुत सही कहा सर आपने। और आपने एक साथ धर्म, संस्कृति और राजनीति तीनों को समेट ही दिया है। और आज के संदर्भ में जो सारी बातें हैं, और बहुत अच्छी बात आपने कही ह्यूमन राइट्स की, सारी चीजें जो है, सारे संसाधन, धर्म हो या भौतिक वस्तुएं हो या जो भी हो, वो मनुष्यों के लिए है, अपने नागरिकों के लिए है। और अगर आप नागरिकों के हित को किनारे रख करके अपने सत्ता की राजनीति करते हैं, सत्ता के लिए सारा करते हैं, तो फिर तो जो है वो असहनीय होगा, अधार्मिक भी है और अलोकतांत्रिक भी है। बहुत सही कहा सर आपने, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आभार आपका। ऐसे ही हम लोगों को जो है ज्ञान से आलोकित करते रहे।